तो लास्ट टाइम हमने क्रॉस प्रोडक्ट देखा था, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर एक बार इसका रिवीजन लेते हैं एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अभी देखिए ए बार क्रॉस बी बार लिखते कैसे हैं? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? ए बी साइन थीटा एन कैप। ओके, सो ए बार क्रॉस बी बार क्या रहता है? एक वेक्टर क्वांटिटी रहता है। ओके, ए बार क्रॉस बी बार वेक्टर क्वांटिटी रहता है जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा रहेगा एंड डायरेक्शन विल बी एन कैप। ओके, मुझे बताइए एन कैप का डायरेक्शन कैसा रहेगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसा रहेगा बताइए? क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही इजी क्रॉस प्रोडक्ट है। सो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप का डायरेक्शन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे रहता है? परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। ए बार एंड बी बार दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ए बार एंड बी बार जिस प्लेन में रहेंगे उस प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब ए बार बी बार ब्लैकबोर्ड के प्लेन में है अगर, ओके, ए बार एंड बी बार ब्लैकबोर्ड के प्लेन में है तो क्या रहेगा? इनवर्ड या फिर आउटवर्ड रहेगा। करेक्ट दशरथ, यू आर करेक्ट। ओके, इनवर्ड या फिर आउटवर्ड रहेगा। अभी इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है कैसे देखना है? बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। ओके, लास्ट टाइम देखा है ना आपने राइट हैंड पाम रूल? तो राइट हैंड पाम रूल आपने देखा होगा। तो राइट हैंड पाम रूल में क्या करते हैं हम? राइट हैंड पाम रूल में फर्स्ट वेक्टर किस डायरेक्शन में रखते हैं? फर्स्ट वेक्टर थंब के डायरेक्शन में या फिर थंब फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में। फिंगर्स किस डायरेक्शन में रहेंगे? फिंगर्स सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में। करेक्ट। एंड क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कौन सा रहेगा? द डायरेक्शन ऑफ द पाम विल बी द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे फिर एक बार देखते हैं। सपोज दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, ठीक है। तो मुझे आप बताइए ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन, ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन किस तरह से आ जाएगा? डायरेक्शन बताने होंगे। डायरेक्शन ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन बताइए। देखिए, थंब विल बी इन डायरेक्शन ऑफ द ए, फिंगर्स विल बी इन डायरेक्शन ऑफ द बी। सो देयरफॉर पाम आपको दिख रहा है, दिख रहा है क्या? इनवर्ड पाम है या आउटवर्ड पाम है? अंदर पाम है ना, पाम बाहर दिख रहा है क्या आपको? नहीं। सो पाम इज इनवर्ड एंड देयरफॉर डायरेक्शन इज इनवर्ड। करेक्ट। अभी देखिए इनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, इसके आगे आपको ये सिंबल ध्यान में रखना है। इनवर्ड डायरेक्शन के लिए, आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए एक सिंबल ध्यान में रखना है इसके आगे। पता है कि आपको सिंबल क्या रहता है? क्योंकि इनवर्ड आउटवर्ड लाइन तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इनवर्ड आउटवर्ड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक सिंबल डिसाइड करना पड़ेगा। एंड सिंबल क्या रहता है? नक्श इज आस्किंग पासिंग मार्क फॉर जेई। जेई के लिए पासिंग मार्क्स मतलब बोर्ड का पासिंग मार्क्स, बोर्ड का मिनिमम 50% चाहिए मेंस के लिए। ओके, मेंस के लिए बोर्ड का 50% चाहिए। एंड एडवांस के लिए क्वालिफाई अगर होना है तो कट ऑफ रहता है 89, अप्रोक्सीमेटली 90 परसेंटाइल रहता है। 90 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे आपको। हाँ, ठीक है। तो ए बार क्रॉस बी बार का इनवर्ड डायरेक्शन कैसे आ गया? समझ में आ गया क्या सभी को? एनी डाउट इन दिस केस? हाँ, ओके। उसके बाद मैंने अगर पूछा कि बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन क्या रहता है? बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन वो कैसा रहेगा बताइए? बी बार क्रॉस ए बार का अपोजिट रहेगा। मतलब क्या करना है? थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर मतलब क्या है? ए बार क्रॉस बी बार लिखा तो ए बार फर्स्ट वेक्टर है, एंड बी बार क्रॉस ए बार लिखा तो बी बार क्या है? फर्स्ट वेक्टर है। तो देखिए बी बार क्रॉस ए बार अगर डायरेक्शन निकालना है तो थंब विल बी इन डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, दैट इज बी बार। थंब विल बी इन डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड फिंगर्स विल बी इन डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर, बी बार क्रॉस ए बार।
तो पाम आपको दिख रहा है ना, आउटवर्ड फॉर्म, तो डायरेक्शन इज आउटवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, सिंबल क्या यूज करना है। हमेशा ध्यान में रखिए इनवर्ड डायरेक्शन के लिए सर्कल क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है, एंड आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए सर्कल डॉट सिंबल हमें यूज करना है, इसके आगे ये ध्यान में रखिए। ओके, इनवर्ड के लिए सर्कल क्रॉस यूज करना है, आउटवर्ड के लिए सर्कल डॉट यूज करना है। ओके, एनी डाउट इन दिस केस? कैन वी सी नाउ properties of the cross product now? Properties of the cross product, yes, okay. Properties, उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू डायरेक्शन इटसेल्फ, डायरेक्शन का ही पहला प्रॉपर्टी है। So direction of cross product is always perpendicular to plane of the two vectors. Okay, so this is the first property. Direction of cross product, direction of cross product is perpendicular to, direction of cross product is perpendicular to plane of two vectors, plane of two vectors, मतलब इन दोनों का जो प्लेन रहेगा ना, उस प्लेन को वो परपेंडिकुलर रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी अभी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है देखिए, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गया, अभी सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट वेक्टर प्रोडक्ट does not obey commutative law. Okay, it doesn't obey commutative law। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। ओके, कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या है आपको पता है, 3 + 4 = 4 + 3 होता है। ओके, मतलब सीक्वेंस बदल दिया तो आंसर में चेंज नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार सेम नहीं है ना, क्यों नहीं है बताइए, सेम नहीं आते, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता है वहां पे। ओके, ए बार क्रॉस बी बार, हाँ करेक्ट, डायरेक्शंस आर डिफरेंट, क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार एक वेक्टर है एंड बी बार क्रॉस ए बार एक दूसरा वेक्टर है, पता है ना आपको, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस ए बार, दीज आर टू वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा रहेगा, ए बी साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा रहेगा, लेकिन एक का डायरेक्शन इनवर्ड आता है तो दूसरे का डायरेक्शन क्या आता है, आउटवर्ड आता है। और दो वेक्टर इक्वल कब हो सकते हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है तभी हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं, अदरवाइज इक्वल वेक्टर्स हम नहीं बोलते, ये ध्यान में रखिए। Okay, so a bar plus b bar is not equal to b bar plus a bar, so therefore it doesn't obey commutative law. Third property, it obey associative law। Okay, it obey associative law, associative law obey करता है, मतलब क्या होता है, a bar cross in bracket b bar plus, sorry, it is not associative law, it is distributive law, sorry, distributive law, it obey distributive law। a bar cross in bracket b bar plus c bar, तो यहाँ पे a bar cross b bar plus a bar cross c bar, मतलब a bar से पहले b bar के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है, उसके बाद a बार का c बार के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इस तरह से, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अप टू हियर एनी डाउट? कुछ डाउट है क्या, बोलिए। इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, हाँ, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ कितना आ जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ। ओके, थर्ड लॉ समझ में आ गया क्या? देखिए इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का डाउट है। थर्ड लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या है? देखिए मैथमेटिक्स में सपोज 3 ब्रैकेट x प्लस y है, 3 ब्रैकेट सपोज x प्लस y है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 3 से पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 3 से y को मल्टीप्लाई करते हैं, एंड आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3x प्लस 3y आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या रहता है? ब्रैकेट के बाहर एक टर्म रहेगी, ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी। तो ब्रैकेट के बाहर से टर्म से क्या करते हैं हम? ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है उनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो ए बार क्रॉस इन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर का बहुत सारा हमें क्या करना है? ऑपरेशंस करना है। तो यहाँ जैसे सिंपल अलजेब्रा में हम ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं ये हम बता रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? मतलब सिंपल अलजेब्रा में जैसे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट में भी ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब सिंपल ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो टर्म रहेगा उससे अंदर के टर्म मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, हाँ, यहाँ पे 3 डिफरेंट वेक्टर है। ए बार इज अ फर्स्ट वेक्टर, बी बार इज अ सेकंड वेक्टर, सी बार इज अ थर्ड वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बार क्रॉस इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार अगर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बार से पहले बी बार को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 से x को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 से y को मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे ए बार से पहले बी बार को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बार से बाद में सी बार को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए बार क्रॉस बी बार हो जाएगा पहले, एंड उसके बाद ए बार क्रॉस सी बार हो जाएगा ना। यही किया है मैंने, यही ऑपरेशन किया है, उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। प्रेम, करेक्ट है ना जो मैं बता रहा हूँ? कुछ डाउट है क्या? ओके, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ मतलब मैंने क्या लिखा? सपोज ए बार क्रॉस ए बार लिखा, मतलब एक वेक्टर का उसी के साथ हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो ये क्या आने वाला है? देखिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए ना, ए बार क्रॉस बी बार की जगह ए बार क्रॉस ए बार लिखिए, तो क्या हो जाएगा? ए साइन कितना लिखेंगे? एंगल कितना लिखेंगे बताइए? ए इंटू साइन ऑफ कितना लिखूं मैं? उसी के साथ, मतलब दोनों में एंगल कितना? दोनों सेम डायरेक्शन, ए बार एंड ए बार अगर दो वेक्टर है तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहेंगे, तो उनमें एंगल 0 रहेगा। ये क्या ऐसा लिख सकते हैं ना? तो साइन 0 का वैल्यू कितना आता है? साइन 0 का वैल्यू 0 आता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0, एंड यहाँ पे लेकिन डायरेक्शन भी है, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं या फिर और क्या लिख सकते हैं बताइए? 0 लिख सकते हैं या फिर 0 भी करेक्ट आंसर है, लेकिन उससे बेटर आंसर क्या हो सकता है बताइए? उससे बेटर आंसर 0 यानी क्या आ रहा है? थोड़ा सा थिंक कीजिए।
हाँ प्रथमेश कदम, यू आर करेक्ट। हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा है ना, द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन रहता है लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम? ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज जीरो, या फिर नल वेक्टर भी हम बोल सकते हैं, नल वेक्टर बोल सकते हैं। ओके, रीजन यहां पे लिखता हूं, ए बार क्रॉस ए बार is equal to a into sin 0 n cap and therefore it is 0 n cap, नल वेक्टर। नल वेक्टर पता नहीं है तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, आप टाइप्स ऑफ वेक्टर का वीडियो आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर इनिशियली मैंने जो पढ़ा है ना वो पढ़िए ठीक से, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, तो जीरो आ गया। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स हम देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर यहाँ पे हम कौन से लेने वाले हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप लेने वाले हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप हो सकता है, आई कैप क्रॉस जे कैप हो सकता है, आई कैप क्रॉस के कैप हो सकता है, ऑल द थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले लेता हूँ आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आ जाएगा बताइए? फोर्थ प्रॉपर्टीज के लिए आप यूज कर सकते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी करेक्ट, संदेश करेक्ट। ओके, आई कैप क्रॉस आई कैप, किसी भी वेक्टर का उसी के साथ हमने अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो जीरो ही आता है ना, यहाँ पे जीरो ही लिखेंगे, करेक्ट। उसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप कितना आ जाएगा, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो, करेक्ट, एंड के कैप क्रॉस के कैप वो भी जीरो। सो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के हमेशा कितना आता है, जीरो आता है। It is always equal to zero. I cross I, J cross J, K cross K is always equal to zero ही रहेगा। ओके, लेकिन और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं वही मुझे आंसर दे पाएंगे। आई कैप डॉट आई कैप कितना आता है, आई कैप डॉट आई कैप, करेक्ट, संदेश करेक्ट, अनन्या करेक्ट, स्नेहा करेक्ट। हाँ, आई कैप डॉट आई कैप 1 आता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 आता है, के कैप डॉट के कैप 1, डॉट प्रोडक्ट लिया तो 1 आता है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो 0 आता है, मतलब यूनिट वेक्टर्स का, आई जे के का। अभी देखते हैं नेक्स्ट, आई क्रॉस जे, ये कितना आ जाएगा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कितना आ जाएगा? देखिए संदेश करेक्ट, देखिए आई क्रॉस जे मतलब ये फॉर्म यूज करेंगे, अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम एंड एन क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आई का मैग्नीट्यूड कितना लिखो बताओ, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड कितना, 1 यूनिट वेक्टर है ना। जे का मैग्नीट्यूड कितना है, जे का मैग्नीट्यूड वो भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता है, इनटू साइन कितना लिखो बताओ, साइन कितना लिखो यहाँ पे, साइन 90, करेक्ट, क्योंकि आई मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा, जे मतलब अलोंग वाई एक्सिस रहेगा, एक्स एंड वाई में हमेशा 90 डिग्री एंगल रहता है, मतलब आई एंड जे में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ओके, ठीक है, लेकिन ये आई क्रॉस जे कंप्लीट हो गया क्या, इधर मुझे बताइए, समथिंग इज मिसिंग यार, बताइए क्या मिसिंग है। ये फार्मूला भी देख लीजिए, यहाँ पे जो फार्मूला है वो
ये डायरेक्शन इज मिसिंग ना, क्योंकि बताइए, ये बताइए मुझे, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आता है ना, तो डायरेक्शन भी मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसा रहता है, दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर, मतलब आई एंड जे को परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन रहता है बताइए, आई एंड जे को परपेंडिकुलर के रहेगा, करेक्ट, के क्या। अभी देखिए 1 इंटू साइन 90 कितने रहता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो 1 इंटू 1 मतलब 1 ही हो जाएगा ना। सो आई क्रॉस जे का वैल्यू कितना आता है, आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखना है, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप रहेगा। ओके, ठीक है ना, ये हो गया आई क्रॉस जे। उसी तरह से जे क्रॉस के लिया तो क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, एक मिनट यहां पे लिखता हूं मैं, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप रहता है। उसी तरह से जे कैप क्रॉस के कैप लिया तो उसी तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा, एंड यहां पे आ जाएगा आई कैप एंड के क्रॉस आई। के क्रॉस क्या आता है, के क्रॉस आई क्या आता है, जे क्या पता है, समझ में आ रहा है क्या, देखिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ओके, ठीक है। अभी और एक चीज बताइए मुझे, जे क्रॉस आई कितना आ जाएगा, जे क्रॉस आई कितना आ जाएगा। देखिए हमने ये देखा है ना, डायरेक्शन अपोजिट रहता है, ए बार क्रॉस बी बार का अगर डायरेक्शन इनवर्ड है तो बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे के कैप की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस के कैप लिखना पड़ेगा। जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई क्या आता है, माइनस के आता है। उसके बाद के क्रॉस जे अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई कैप, एंड आई क्रॉस के अगर लिखा, आई क्रॉस के, तो ये आता है माइनस जे कैप। ओके, तो ये अभी ध्यान में कैसे रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ध्यान में कैसे रखना है, देखिए यहाँ पे ट्रिक है, ट्रिक कैसे है देखिए, यहाँ पे लिखिए आई, उसके बाद जे, उसके बाद के एंड उसके बाद आई लिखिए, इतना ओनली लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आई जे के आई ऐसा लिखिए, ट्रिक ध्यान में, मतलब आई क्रॉस के क्रॉस जे क्या आता है, ये कैसे ध्यान में रखना है, देखिए ऐसा ओनली लिखिए, आई जे के आई ओनली लिखिए। अभी अगर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो पॉजिटिव साइन लेना है, एंड राइट टू लेफ्ट आते हैं तो नेगेटिव, उतना ही ध्यान में रखना है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, ओके, एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे और एक लिखता हूं, जे क्या लिखता हूं, या फिर सर्कुलर ध्यान में रखिए, अगर लीनियर नहीं तो सर्कुलर ध्यान में रखिए, आई जे के, ठीक है, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसा सर्कुलर ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज अगर आप जाते हैं क्लॉकवाइज तो क्या कीजिए, पॉजिटिव साइन लेना है, एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर जाते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तो क्या करना है, नेगेटिव साइन लेना है। मतलब आई क्रॉस जे मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, लेकिन आई क्रॉस जे मतलब क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, के क्रॉस आई, के से आई तक जाना है मतलब क्लॉकवाइज जाना है, आई से के अगर जाना है, आई से के तो माइनस जे आ जाएगा। ओके,
समझ में आ रहा है कि देखिए, सो आई मतलब दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ध्यान में रखना है, अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव साइन ये ध्यान में रखना है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव साइन ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर दीजिए। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन नाउ। कैन आई इरेज दिस? इरेज कर सकता हूं ना? इरेज करने के बाद आपको क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, तो अभी मुझे आप बताइए, के क्रॉस जे कितना आ जाएगा? के क्रॉस जे, के क्रॉस जे डायग्राम तो आपके सामने रहेगा, डायग्राम का यूज कीजिए आप। के क्रॉस जे क्या रहेगा? करेक्ट 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 करेक्ट। राहुल, सिद्धांत, साहिल, सुयोग, नुपुर, के क्रॉस जे करेक्ट। माइनस आई क्या? क्योंकि के से जे तक जाना है मतलब क्लॉकवाइज जाना है क्या एंटी क्लॉकवाइज जाना है? एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ओके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता है ना? हाँ, अभी नेक्स्ट पूछता हूं, आई क्रॉस की कितना आ जाएगा? आई क्रॉस की, आई क्रॉस की, आई क्रॉस की करेक्ट। संदेश, दशरथ करेक्ट, प्रियंका करेक्ट, प्रेम करेक्ट। आई क्रॉस की मतलब क्या आ जाएगा? माइनस जे करेक्ट। ओके, माइनस जे क्या? उसके बाद अभी नेक्स्ट देखिए, के क्रॉस आई कितना आ जाएगा? के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करेक्ट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई बताइए कितना जाएगा? जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर कैसे ध्यान में रखना है पता चला ना? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ओके, अगर आई कैप क्रॉस आई कैप रहता है तो जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप रहता है तो जीरो, के कैप क्रॉस के कैप रहता है तो जीरो। अभी वन सेकेंड मुझे बताइए, आई क्रॉस जे कितना आ जाएगा? आई क्रॉस जे, हाँ, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करेक्ट, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करेक्ट, जे क्या? ओके, आई क्रॉस के बताइए, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे क्या? करेक्ट, माइनस जे। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे बताइए, के क्रॉस जे माइनस आई क्या? करेक्ट। एंड जे क्रॉस आई बताइए, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के क्या? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इस तरह से बहुत इजी है, ये ध्यान में रखना। ओके, अभी आपको मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जो स्टूडेंट ब्रिलियंट है वही उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, दिस इज वन क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन क्या है देखिए, this is next we can call it as this one is the next characteristic, that is triple product। ट्रिपल प्रोडक्ट इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? ए बार डॉट, ओके, ट्रिपल प्रोडक्ट यहां पे देखना है। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? ए बार डॉट, ए बार क्रॉस बी बार कितना आ जाएगा? ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार, दिस इज ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा बता सकते हैं? सिद्धेश मोरे से 0, सर्वेश भोसले 0, ए बी साइन थीटा अनन्या, ओके, साक्षी 0,
साहिल ए बी साइन थीटा एन कैप, प्रेम 1, प्रथमेश 0, सिद्धेश मोरे 0, जोया 0, दशरथ 1, निरांत 1 0, निरांत 0, विघ्नेश 0, प्रियंका 0। अभी देखिए यहां पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार, ठीक है। ए बार क्रॉस बी बार अगर सी बार है तो सी बार का डायरेक्शन कैसा आ जाएगा? सपोज ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या है? सी बार है, तो सी बार का डायरेक्शन कैसा रहेगा ये मुझे बताइए आप। सी बार का डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल यूज करना है ना, थंब फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है एंड 4 फिंगर्स आपके सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है। तो ए बार क्रॉस बी बार अगर सी बार है तो सी बार का डायरेक्शन कैसा आ जाएगा? इनवर्ड, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, डायरेक्शन इनवर्ड आ जाएगा। अभी बताइए मुझे, जो सी बार एंड ए बार जो दो वेक्टर्स है इनके बीच में एंगल क्या रहेगा? सी बार एंड ए बार के बीच एंगल कितना रहेगा? एक तो इनवर्ड है और एक ऐसा है, मतलब इनवर्ड मतलब दोनों के बीच एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। मतलब ए बार एंड सी बार परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे ना, ए बार एंड सी बार परपेंडिकुलर वेक्टर्स रहेंगे एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना रहता है? ए बार प्लस बी बार मतलब सी बार है, ए बार एंड सी बार परपेंडिकुलर वेक्टर है एंड ए बार डॉट सी बार हमने सपोज लिया, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना रहता है? या हमने इसके प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, पता है ना, 0 रहता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 रहता है। इसका रीजन क्या है? ए बी कॉस थीटा रहता ना, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, cos 90 is equal to 0। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू हमेशा 0 रहेगा, ओके। यहाँ पे अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, 7 प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अभी जैसे हमने ए बार डॉट बी बार का एक फार्मूला निकाला, ए बार डॉट बी बार का एक फार्मूला निकाला था, पता है ना, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। जस्ट अ मिनट, देयर इज वन क्वेश्चन दैट ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट अंडरस्टूड। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे क्या किया है? 3 वेक्टर का प्रोडक्ट लिया है, इसलिए हम ट्रिपल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। 3 वेक्टर का प्रोडक्ट लिया है और यहाँ पे कैसा है देखिए, यहाँ पे बीच में डॉट है एंड यहाँ पे क्रॉस है। तो पहले ए बार क्रॉस बी बार करना है एंड ए बार क्रॉस बी बार करके जो हमें वेक्टर आने वाला है उसके साथ ए बार का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर बाहर अगर बी बार भी है तभी 0 आ जाएगा, बी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार वो भी 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा बताइए? क्योंकि यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार क्या रहेगा? उसको ए बार क्रॉस बी बार, ए बार को भी परपेंडिकुलर रहता है एंड बी बार को भी परपेंडिकुलर रहता है एंड परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? 0, ओके। मतलब अंदर जो दो वेक्टर है ना, उन्हीं में से एक वेक्टर बाहर होना चाहिए, तभी ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ सकता है। हमेशा ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा, ओके। मतलब ए बार डॉट इन ब्रैकेट ए बार क्रॉस बी बार है तभी ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ सकता है, ओके। हाँ, नेक्स्ट अभी देखिए, सपोज फर्स्ट वेक्टर ए बार इस तरह से, इफ ए बार इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, a bar is equal to axi plus ayj plus az k, okay, and b bar is equal to bxi cap plus by j cap plus bz k cap। सपोज है यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, ओके। अगर वेक्टर्स
दो वेक्टर के बीच में अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है तो एंगल पता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, b sin थीटा यूज करेंगे। लेकिन अगर वेक्टर्स का ax ay az bx by bz इस फॉर्म में अगर हमें पता है, ओके वेक्टर्स हमें पता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वंस अगेन देखिए फर्स्ट वेक्टर क्या है, a बार इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप है, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर क्या है, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप है। तो यहाँ पे a बार प्लस b बार कैसे निकालेंगे, अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। a बार प्लस b बार इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर लिखता हूँ ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप क्रॉस सेकेंड ब्रैकेट में bx i कैप by j कैप bz k कैप। अभी दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब उसको कौन सा लॉ बोलते हैं, बताइए कौन सा लॉ बोलते हैं उसको। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब क्या करते हैं उसको, कौन सा लॉ बोलते हैं। शायद हमने 10 तक वो लॉस हम कैलकुलेशन करते हैं लेकिन उसका लॉस हमें नाम नहीं पता होता, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हमने अभी पढ़ा है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो क्या करना है, पहले टर्म से मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के पहले टर्म से क्या करना पड़ेगा, दूसरे ब्रैकेट के सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड टर्म से, उसके बाद थर्ड टर्म से सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो ax i कैप से क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म कौन सा आ जाएगा, ax bx i क्रॉस i। ax i कैप ने bx i कैप को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो ax bx i क्रॉस i प्लस उसके आगे लिखता हूं अभी, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म। उसके बाद ax से नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ax by i क्रॉस j, ax by i क्रॉस j। ठीक है, उसके बाद ax से ही मल्टीप्लाई करना है, ax b से अभी i क्रॉस k। ओके, उसके बाद प्लस, ये तो हो गया ax का मल्टीप्लिकेशन सभी टर्म के लिए। अभी क्या करेंगे, ay से क्या करेंगे, सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे ay से अगर मल्टीप्लाई करना है अभी ay से, ay px। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, अगर j फर्स्ट है i बाद में है तो j क्रॉस i ही लिखना है, i क्रॉस j उल्टा नहीं लिखना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे j क्रॉस i प्लस ay by, उसके बाद j क्रॉस j रहेगा प्लस ay pz, j क्रॉस k रहेगा, ay से सभी को मल्टीप्लाई किया, अभी az से मल्टीप्लाई करेंगे, az bx k क्रॉस i प्लस az by k क्रॉस j, एंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, az bz k क्रॉस k। k क्रॉस k। यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट इन दिस केस। हाँ, तो जस्ट दो ब्रैकेट का हमने जो सिंपल अलजेब्रा में जो मल्टीप्लिकेशन रहता है वही मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। ओके,
तो अभी ए बार क्रॉस बी बार कितना आ जाएगा ये देखना है। तो यहाँ पे ये सर्कल आपको पता है, ये अभी यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है ax bx i क्रॉस i, ये टर्म कितना जाएगा बताइए, ax bx i क्रॉस i 0, करेक्ट। तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, प्लस सेकंड टर्म ax by तो एज इट इज रहेगा, ax by तो एज इट इज रहेगा। अभी बताइए i क्रॉस j कितना आने वाला है फ्रॉम दैट डायग्राम, i क्रॉस j कितना आने वाला है, करेक्ट, ये क्या आने वाला है, प्लस थर्ड टर्म ax bz i क्रॉस k है ना, i क्रॉस k कितना आने वाला है, i क्रॉस k कितना आने वाला है, i क्रॉस k माइनस j क्या, करेक्ट। तो यहाँ पे माइनस साइन यूज करता हूं, माइनस के क्या, ये हो गया फर्स्ट थिंग। अभी सेकंड ay bx यहाँ पे देखिए j क्रॉस i बताइए डायग्राम में क्या आ जाएगा, j क्रॉस i बताइए कितना आ जाएगा, j क्रॉस i कितना आ जाएगा, माइनस के क्या, करेक्ट। तो यहाँ पे भी माइनस साइन यूज करता हूँ, माइनस के क्या, प्लस नेक्स्ट टर्म ay by j क्रॉस j कितना आ जाएगा, j क्रॉस j, ay by j क्रॉस j कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद ay bz j क्रॉस k यहाँ पे ay bz को लिखता हूँ, ay bz j क्रॉस k कितना आ जाएगा, j क्रॉस k i, करेक्ट। उसके बाद प्लस देखिए अभी लास्ट लाइन az bx k क्रॉस i, az bx k क्रॉस i कितना आ जाएगा बोलिए, k क्रॉस i j क्या, करेक्ट, j क्या, प्लस az by as it is, k क्रॉस j कितना आ जाएगा, k क्रॉस j माइनस i क्या, तो यहाँ पे मुझे माइनस लेना पड़ेगा, माइनस i क्या, एंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म az bz k क्रॉस k, लास्ट टर्म 0, ठीक है ना। तो ये आप घर में एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार थोड़ा रिपीटेडली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो एक बार अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसका बिग फार्मूला कैसे रिमेम्बर करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। उसका शॉर्टकट भी है हमारे पास, क्योंकि इतना बड़ा फार्मूला तो याद में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो पहला ये लिखते हैं कैसा फार्मूला आ जाएगा। तो ए बार क्रॉस बी बार का फार्मूला आ जाएगा, अभी यहाँ पे आई कैप एक जगह लेते हैं, यहाँ पे ये एक आई कैप है और यहाँ पे आई कैप है, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप आ जाएगा, ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई माइनस ए जेड बी वाई, आई कॉमन लीजिए, ओके। उसके बाद माइनस जे को कॉमन निकालना, यहाँ पे जे कैप किधर है, यहाँ पे एक है जे कैप, ठीक, और यहाँ पे के कैप, जे कैप 2 बार आना चाहिए, ठीक। जे कैप का कहाँ पे गलती हो गया, जे 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 के आई जे के, तो यहाँ पे के कैप यहाँ पे कहाँ पे आना चाहिए, देखिए ax bx i क्रॉस i, ax by i क्रॉस j i j k i के मतलब माइनस j कैप लिखना पड़ेगा ना सर, यहाँ पे हमने माइनस j कैप लिखना पड़ेगा, i क्रॉस k इज माइनस,
ओके, अभी देखिए यहाँ पे एक जे कैप है, दिस इज द टर्म एंड दिस इज द टर्म। यहाँ पे ax bz माइनस वाला टर्म पहले लिखता हूं एंड यहाँ पे प्लस वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखना चाहिए क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो सकता है। az bx जे कैप, ये पर्पसफुली मैंने माइनस लिखा है, क्यों माइनस लिखा है ये बाद में आपको समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद के कैप का ये है ना, तो प्लस इन ब्रैकेट ax by minus ay bx k cap। ओके, सो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। a बार क्रॉस b बार का फाइनल फॉर्मूला ये आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान में रखना बहुत डिफिकल्ट थिंग है, ये फॉर्मूला हम ध्यान में नहीं रख सकते। तो ये फॉर्मूला कैसे ध्यान में रखना है ये मैं आपको बताऊंगा, ओके, जिससे कि आप किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रिमेंबर करना है देखिए, a बार क्रॉस b बार को इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए i कैप, j कैप, k कैप, ax, ay, az, bx, by, bz, इसको क्या बोलते हैं बताइए? ax, ay, az, bx, by, bz, i कैप, j कैप, k कैप, इसको क्या बोलते हैं? ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। करेक्ट, प्रथमेश कदम, करेक्ट, डिटरमिनेंट बोलते हैं। डिटरमिनेंट मतलब क्या करना है, ए बार क्रॉस बी बार निकालने के लिए हमें ये डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना है? वेरी सिंपल है, ये डिटरमिनेंट लिखना है ओनली एंड उसके बाद सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है ये आपको मैं बताऊंगा, लेकिन डिटरमिनेंट लिखना कैसे है देखिए। पहले फर्स्ट रो ने हमेशा क्या रहेगा, फर्स्ट रो i j k ही रहेगा। फर्स्ट रो क्या रहेगा? i j k। सेकंड रो क्या रहेगा? ax ay az का रहेगा, मतलब जो फर्स्ट वेक्टर है ना उसका ax ay az का वैल्यू वहां पे डालिए एंड जो सेकंड वेक्टर है ना वो थर्ड रो में डालना है, सेकंड वेक्टर। इसके एग्जांपल हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दिस लेक्चर इज आल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पे यूट्यूब में फिर एक बार अगर कुछ डिफिकल्ट यहाँ पे लग रहा है तो फिर से वो देखिए, क्योंकि देखिए फिजिक्स दिस इज द मिनिमम लेवल दैट वी कैन टीच, इससे नीचे हम नहीं जा सकते। आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अपना लेवल उठाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि जितना आपका लेवल ऊपर बढ़ेगा उतना ही आपको सभी थिंग इजी जाएगा। ठीक है, मैं तो हमेशा प्रयास करता हूँ जितना इजी हो सके बताने का उतना ट्राई करता हूँ, लेकिन एक सर्टेन लेवल के नीचे मैं नहीं जा सकता। ओके, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, रिपीट कीजिए तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसे लिखना है पता चला क्या? पहला रो क्या लिखना है बताइए? आई जे के लिखना है। सेकंड रो ऐसा रो बोलते हैं, करेक्ट है ना? सेकंड रो क्या है? फर्स्ट वेक्टर के ax ay az लिखने हैं एंड सेकंड वेक्टर के थर्ड रो में लिखने हैं bx by bz। एंड अब ये सॉल्व कैसे करना है देखिए, पहले i कैप लिखिए, पहले i कैप लिखना है एंड उसके बाद इसका i का कॉलम छोड़ दो, अभी i का कॉलम छोड़ दो, i छोड़ना है मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। i कैप लिखिए एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका करना है, वो कॉलम छोड़ के करना है, मतलब ay bz माइनस az by। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो कैसा करना है, ay bz माइनस az by करना है। क्या करना है? ay bz माइनस az by। उसी तरह से माइनस j कैप लिखिए। नेक्स्ट i कैप के बाद क्या लिखना है? j कैप नहीं लिखना है, प्लस j कैप नहीं लिखना है, क्या लिखना है? माइनस j कैप लिखना है। अभी अगर माइनस j कैप मैंने लिखा तो किसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? j कैप को कॉलम छोड़ दो, किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ax bz। तो यहाँ पे ax bz लिखूंगा माइनस ax bz माइनस az bx। उसके बाद प्लस के क्या लिखना है, मतलब लिखना कैसे है देखिए, i माइनस j प्लस के। अभी के कैप मैंने अगर लिखा तो के कैप का कॉलम छोड़ दीजिए, के कैप का कॉलम हमें छोड़ना है
उसके बाद किसका मल्टीप्लीकेशन करना है, ax by माइनस ay bx। वही फॉर्मूला है क्या, देखिए ये वही फॉर्मूला है, आई क्या ay bz माइनस az by, उसके बाद माइनस साइन माइनस ये क्या लिखा है ax bz माइनस az bx, उसके बाद ये क्या है ax by है माइनस ay bx, वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत सारे इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरह से आपको आ जाएगा, ठीक है। So this is all for today's lecture of the physics. We are going to end the physics lecture now.